तो मेरी कामयाबी का मेरी इस जगह पे अगर आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और आज मेरे पास जो भी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी बड़ी बहन का रहा है। क्योंकि इस बिज़नेस में आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने ज़ेवर को गिरवी रखा और उसमें से मुझे जो पैसे इन्वेस्ट करने थे इस बिज़नेस में, वो मुझे दिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की तलाश कर रहा हूं और लोग कैसे अपने जीवन में सफल होते हैं, उनकी व्याख्यान आप सभी को बता रहा हूं। और आज मेरे साथ मेरे अजीज मित्र, मेरे भाई, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, जिनका नाम है बीडी वर्मा जी। आज उनसे मेरी मुलाकात हुई है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनको वीरांगना लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, उनकी धरती पर झांसी के तहत। आइए, आज हम उनसे मुलाकात भी करेंगे और बात भी करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है बीडी सर आपका। थैंक यू सर। बीडी सर, आज आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक चमकते हुए सितारे हैं। तो कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? कैसे आप इस इंडस्ट्री में राज कर लें? कैसे वो काफ़िला तैयार हुआ? कैसे बना? क्या संघर्ष रहे आपके जीवन में? जनता जानना चाहती है। सर बिल्कुल मैं जनता का प्यार भरा नमस्कार करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में हो या कोई भी कार्य करने के लिए हर एक इंसान की जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, तो कहीं न कहीं हर एक स्टूडेंट लाइफ़ से होती है। कहीं न कहीं वो भी पढ़ाई-लिखाई करके ही अपने काम को शुरू करता है। तो सेम दैट मेरी भी ज़िंदगी की शुरुआत हुई पढ़ाई-लिखाई से हुई। मैंने भी 10+2 किया, डीसी डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया और काम की तलाश थी कि कोई ऐसी 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो परिवार चले। क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, गरीब फैमिली से हूँ। तो घर पे मेरे पिताजी जो है तो काम काम नहीं कर पाते थे और माँ भी हैं तो वो भी काम नहीं कर पाती थी और भाइयों में अकेले हूँ। अच्छा। तो आर्थिक स्थिति ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से क्योंकि पढ़ाई-लिखाई तो 2 ही कारणवश छूटती है, या तो स्वयं की इच्छा हो या फिर घर की आर्थिक स्थिति हो। तो मेरी जो पढ़ाई छोड़ने की कंडीशन रहा वो रहा मेरी आर्थिक स्थिति। हुँ, घर की आर्थिक स्थिति दिक्कत होने की वजह से मैंने काम की तलाश की और काम की तलाश में भटक ही रहा था। हुँ, हुँ। तभी मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से इस बिज़नेस को देखने का मौका मिला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। जी। तो जब मैंने इस बिज़नेस को आया, देखा, देखा, सेमिनार में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई, लेकिन मैं जब आया तो मुझे प्रॉपर्ली तरीके से सारी चीज़ें समझ में नहीं आई सर। हुँ, हुँ। लेकिन जब मैंने कंटिन्यू समझा और समझने के बाद मुझे में से एक सारांश निकला मेरा। उस सारांश सेशन में जो सारांश निकला वो निकला इस बिज़नेस में कि अगर आप काम करते हो तो बाहर में, और इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस पता चला कि अगर आप बाहर काम करते हो तो पूरा जीवन गुज़र जाएगा। हुँ। लेकिन आप बड़ी इनकम पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पर आप एक लेवरेज कंसेप्ट पे काम नहीं कर सकते, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बताया गया, लेवरेज और लीनियर इनकम के बारे में। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप काम करते हो हुँ। तो आप काम करते ही करते हो, साथ ही साथ आप लेवरेज कंसेप्ट पे भी काम कर सकते हो, जहां से आपके साथ साथ आपकी टीम, आपके जो लोग आपके साथ काम को शुरू करते हैं तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं, जिससे आप छोटे बिजनेस से लेकर शुरुआत करते हैं, छोटे रैंक से शुरुआत कर सकते हैं हुँ। और एक बड़ा रैंक तक जा सकते हैं। जी, यानी कि शुरुआत छोटे इनकम से होकर के जी। आप बड़ी इनकम तक जा सकते हैं। अच्छा, तो संघर्ष भी रहा होगा आपके जीवन में और जब आपने शुरुआत किया हो, तो क्या लोगों का विरोध रहा आपके जीवन में? मेरे जीवन में जब मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया तो हुँ, बड़े सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया हुँ, कि अच्छा खासा पढ़ाई करता था, कौन-सा काम करने लगा, हुँ, ऐसा कौन-सा धंधा है, क्या है जहाँ से बड़ी इनकम हो सकती है, हुँ। और पागल हो गया, ये हो गया, वो गया, इकलौता है, माँ-बाप को नहीं देख रहा है। बड़े सारे विभिन्न प्रकार के ताने आए। लेकिन मेरी अपलाइन जो था, मैं हर व्यक्ति से यही कहूँगा इस बिज़नेस में जो भी व्यक्ति जुड़ा है हुँ, कि वो अगर इस बिज़नेस में आया है तो उसको सिस्टम तरीके से काम करके अपनी अपलाइन की बात को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर वो इस बिज़नेस में अपलाइन की बात को फ़ॉलो कर रहा है सर, हुँ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 1 साल का वक़्त उसको चाहिए, और जो उसकी सोच है 15,000 20,000 कमाने की, तो ऑलरेडी वो कंटिन्यू उस सिस्टम पे, उस रैंक पे पहुँच सकता है कि वो आराम से 15-20,000 रुपए बैठे-बैठे कमा सकता है। क्या बात है। साथियों, देख रहे हैं ना बीडी वर्मा साहब को, इकलौते बेटे थे और क्या ताना लोग मारते हैं, आपको पता है ना। जब आप संघर्ष के दौर में होते हैं तो फलना-ढिमका करके लोग मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ों को सहा और आज सफलता के उस मुकाम पर हैं कि आज लोग इनको बोलते नहीं, इनको देखते ही बोलते हैं, भैया तू अच्छा कर रहा है, हम जानते रहे। तो सर कैसे क्या रही आज जीवन में क्या अचीवमेंट है? आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में क्या सर क्या इनकम है आपकी, मेरी रेवेन्यू है? जब मैं इस बिज़नेस को चुना हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि घर पे इतना आर्थिक स्थिति था कि घर पे ना घर था, हुँ, खाने का 2 वक़्त का भोजन नहीं था। और जब मैं इस बिज़नेस में आया तो अपलाइन ने कहा कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो मैं अपने पिताजी से ये उम्मीद लगाया, लेकिन मेरे पिताजी नाकामयाब रहे, मेरी उम्मीद पे पानी फिर गया।
उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। हुँ। लेकिन इस बिज़नेस में सबसे बड़ा योगदान जो रहा, वो हर व्यक्ति, अगर इस बिज़नेस में कोई व्यक्ति आए तो उसमें किसी न किसी का योगदान होता है। जी, जी। तो मेरी कामयाबी का, मेरी इस जगह पे अगर आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और आज मेरे पास जो भी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी बड़ी बहन का रहा है। क्योंकि इस बिज़नेस में आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने ज़ेवर को गिरवी रखा और उसमें से मुझे जो पैसे इन्वेस्ट करने थे इस बिज़नेस में, वो मुझे दिए। तो क्या बात सबसे ज़्यादा मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि इस परमात्मा सबको ऐसी बहन दे जो अपनी भाई की ज़िंदगी में कामयाबी में हाथ दे, सपोर्ट करे। मेरे जीवन में मेरी बहन का भी योगदान है। एक बिल्कुल, बहन बिल्कुल। एक अलग ही प्रतिभा है, हर बिल भाई को साथ देती हैं और हाँ, बहुत सौभाग्यशाली वो भाई हैं, जिनको बहन का साथ मिलता है। बिल्कुल सर। तो आज सर डायरेक्ट सेलिंग में क्या अचीवमेंट है, क्या रेवेन्यू है आपकी? डायरेक्ट सेलिंग में सर, जब शुरुआत किया तब तो कुछ नहीं था, जी। लेकिन धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने काम किया। हुँ, कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एक दिन में आप लखपति तो नहीं बन सकते, हुँ, लेकिन अगर लगातार आप काम करते रहें, हुँ। तो इस बात की पक्का गारंटी है कि आप एक दिन लखपति बन जाएँगे। करोड़पति बन जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लखपति भी बनेंगे, लखपति से करोड़पति भी बनेंगे, लेकिन एक दिन बनेंगे। एक दिन में नहीं बनेंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर बनेंगे। बनेंगे। और इस बिज़नेस को मैंने जब शुरुआत किया तो मेरे साथ फेस करना पड़ा मुझे बड़ी मुसीबतों को। मेरे घर पे मेरे पिताजी बीमार हुए, दवाई के पैसे नहीं थे, लेकिन कैसे भी करके मैं अरेंज मैरेज किया। पैसे अरेंज करने के बाद उनका ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन लास्ट में मेरे पापा को भी एक्सपायर हो गए। हुँ। और घर पे मैं अकेले बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मैंने उठाई, बड़ी सारी चीज़ों को फ़ेस किया, पापा भी नहीं रहे। लेकिन उनका लेकिन आशीर्वाद। आशीर्वाद रहा उनका और लगातार मैंने काम को किया और आज इस बिज़नेस में, जहाँ पर मेरे पास घर नहीं था हुँ, और घर जहाँ झोपड़ी था, हुँ। उस जगह पे मैंने गाँव में एक शानदार मकान बनाया रहने के लिए और शानदार 2 मंजिल का मकान तैयार किया। मकान तैयार करने के बाद फिर मैंने इस बिज़नेस में गाड़ी भी खरीदा, बाइक भी खरीदा, घर में चलने के लिए स्कूटी भी दिया, अपनी शादी भी अपने पैसों से की, क्या बात है! क्योंकि बधाई कोई हो सब आपको। था और आज इस बिज़नेस में जहाँ पर मेरे पास घर नहीं था हुँ, और घर जहाँ झोपड़ी था, हुँ। उस जगह पे मैंने गाँव में एक शानदार मकान बनाया रहने के लिए और शानदार 2 मंजिल का मकान तैयार किया। मकान तैयार करने के बाद फिर मैंने इस बिज़नेस में गाड़ी भी खरीदा, बाइक भी खरीदा, घर में चलने के लिए स्कूटी भी दिया, अपनी शादी भी अपने पैसों से की, क्या बात है! क्योंकि बधाई कोई हो सपोर्ट आपको। करने के लिए नहीं था। जी, जी। और इस बिज़नेस में मैंने यहाँ तक कि मैंने साइकिल से शुरुआत की। साइकिल से लेकर के साइकिल खरीदी, घर बनाया, स्कूटी खरीदी, बाइक खरीदा और साइकिल से मेरी शुरुआत की और कार में अभी अटकी है सर। क्या बात और है! आगे पता नहीं मर्सिडीज़ आए, क्या है वो पता नहीं। आएगी, लेकिन आएगी। अभी इस बात की गारंटी कि साइकिल से कार तक मैं पहुँच चुका हूँ और अगर अपलाइन का आशीर्वाद रहा, अपलाइन का हाथ रहा मेरे ऊपर, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि एक दिन गाँव का तो छोड़ दीजिए सर, गाँव को छोड़ दीजिए, लेकिन इस बात की गारंटी कि तहसील में तो बड़ा आदमी बनूँगा। क्या बात है सर! आपको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ कि जी। एक उम्मीद की चिंगारी आपके जीवन में और 100% सर आप करेंगे। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपकी महीने की इनकम क्या है सर? सर महीने की इनकम की मैं बात करूँ तो जब मैंने इस बिज़नेस को चुना, हुँ, तो उसके पहले मैंने बाहर भी बहुत सारे काम किए। ये मानिए कि सर मैंने बाहर की दुनिया में जो वर्क किया, नौकरी की, हुँ। तो मैंने 1500 का महीने से नौकरी किया। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो 1500 रुपए पर डे, यानी कि मंथली 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 यानी कि 1 लाख रुपए तक की अर्निंग हो हो जाती है जाती महीने है की। महीने क्या की। बात है सर! बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। अब बहुत सारे युवा, बहुत सारे साथीगण आपको वॉच कर रहे हैं सर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना चाहेंगे कि देखिए एजुकेशन लेना अच्छी बात है, आप एजुकेशन लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती है, तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए, फालतू में पैसे इन्वेस्ट मत करिए, पैसे मत बर्बाद करिए। आप सही समय पे, उचित समय पे आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को चुनिए और थोड़ा-सा स्ट्रगल है, आप 3 साल का डिग्री लेते हैं तो वो 3 साल की जगह पे आप 1 साल का वक़्त डायरेक्ट सेलिंग पे दीजिए और अगर आप 1 साल का वक़्त डायरेक्ट सेलिंग पे देते हैं, तो जो आपकी उम्मीदें हैं कि मुझे 15-20 हज़ार का महीना कमाना है आने वाले समय में, तो ऑलरेडी आप यहाँ पर 40,000 50,000 की इनकम तक पहुँच जाएँगे। तो फालतू का समय इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना समय दीजिए, कीमती समय दीजिए, थोड़ा-सा स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा-सा मेहनत कीजिए। अगर यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो बाहर मेहनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो छोड़ कर के आप डायरेक्ट सेलिंग में आप समय दीजिए, क्या बात यहाँ है! मेहनत करिए, ताकि आपका जो करियर है, जो आपका भविष्य है, वो सिक्योर रहे। वो सेटलमेंट रहे, आपको किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़े कि मुझे 15,000 की नौकरी मिल जाए।
आप सेल्फ डिपेंड बन सकें, अपने परिवार को अच्छे से भरण-पोषण कर सकें, अपने जो आगे आने वाले समय में जो पीढ़ी है, उसकी मेंटेनेंस कर सकें। आपके जो छोटे-छोटे ड्रीम्स हैं माँ-बाप के, वो आप आराम से पूरी कर सकें सर। बिल्कुल, बिल्कुल। साथियों, तो आप देख रहे हैं एक ऐसे सितारे को जो गरीबी से अमीरी का सफ़र तय किए हैं। एक समय था, घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, खाने के पैसे नहीं थे। आज वो माता रानी की कृपा से, वो परमात्मा के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त है। इसी को कहते हैं, कर भला तो हो भला। इस लगातार लोग का भला कर रहा है और इनका भला हो रहा है। सही बात है सर? बिल्कुल, मैं कहता हूँ सर कि कोई भी इंसान अगर इस बिज़नेस को कर रहा है, तो मैं उससे एक शायरी ज़रूर सुनाऊँगा जी। कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हुँ। थक कर नहीं बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या बात है! ठोको ताली मेरे भाइयों जो देख रहे हो। वीडियो वाले ताली बजाओ ताली। मुझे भरोसा है कि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं, नंबर जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर, आज आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, अमन सर और आप यूँ आगे बढ़ते रहें, हमारा आपका साथ हमेशा सर बना रहे। बिल्कुल सर, अभी सर एक प्रयागराज महोत्सव होने वाला है, इसके जी। बारे में एक शब्द कुछ कह दीजिए। बिल्कुल, मैं जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्रयागराज महोत्सव में ज़रूर आएँ और वहाँ पर हम सारे लोग इकट्ठे होकर के एक बड़ा-सा शानदार सेलिब्रेट करेंगे, बड़ा-सा एन्जॉय करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग को हम सब लोग आगे ले चलेंगे। क्योंकि जो लोग आज हमें गलत बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस फँसने-फँसाने का बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में लोग फँस जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो हम सब लोग मिल कर के कुछ ऐसा करें कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में एक शानदार ज़िंदगी बनती है। यहाँ पर फँसती नहीं है, लोगों को फँसने से बचाते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सँवार सकें। 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल की जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते जी, हैं, जी। जो समय बर्बाद करते हैं, हम उनको उससे निकालें और उसको निकाल कर उसको एक अच्छी लाइफ़ दें, अच्छा उसका तो जीवन सँवारें। आइए प्रयागराज मिलते हैं एक साथ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सर, सब लोग आइए, मिलते हैं एक साथ और सब लोग उस प्रयागराज महोत्सव में जश्न मनाते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।